हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण। तो देखिए, आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में, हिंदी के। ठीक है, पिछली वीडियो में बच्चों ने बोला था कि एड्स चला दीजिए, बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया, तो इसलिए क्या पता इस वीडियो के बाद आपको एड्स मिल जाएं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने एड्स चला दिए हैं। चलो, अब पत्र के बारे में बात करें। तो हिंदी में जो पत्र है दो प्रकार के हैं, एक है औपचारिक पत्र, एक है अनौपचारिक पत्र। तो जो आपके कोर्स में है वो वाले आप पढ़ लेना इसमें। ठीक है, स्किप करके देख लेना कहाँ पे कौन सा है। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो तुम्हारा फॉर्मेट है उसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स के बारे में, और लास्ट में मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। वो पीडीएफ जो होगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली होंगी जो कि आए हुए हैं। ठीक है, पर फॉर्मेट वाली पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये देखो, पहली बात करें हम औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र मतलब क्या होता है? औपचारिक पत्र मतलब होता है फॉर्मल लेटर, इंग्लिश में अगर हम बोलें, जो कि किसी एक एसोसिएशन को या फिर किसी और चीज को दी जाती है। जैसे हम प्रार्थना पत्र है, पहली बात अगर औपचारिक पत्र में हम प्रार्थना पत्र की बात करें, तो प्रार्थना पत्र में अवकाश, जैसे हम स्कूल में होता है, स्कूल में हम अपने जो प्रिंसिपल होता है उसको हम अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं। ठीक है, या फिर मैम को लिखते हैं, किसी को भी लिखते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है वो है फॉर्मल लेटर का, प्रार्थना पत्र। तो अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र प्रार्थना पत्र वाली कैटेगरी में आते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहेगा। सेवा में प्रधानाचार्य विद्यालय का नाम व पता लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। विषय जो है ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, 2-3 लाइनों का विषय नहीं होता है, विषय बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे लेटर को 3-4 वर्ड में तुम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हो, वो आप विषय में लिख देना। महोदय जी, पहला अनुच्छेद आएगा, दूसरा अनुच्छेद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इंग्लिश में बताए थे कुछ वर्ड्स कि ये तुम लिख देना, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखो हिंदी अपनी मातृभाषा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ स्टार्टिंग करने में अपने को दिक्कत नहीं आती, इसमें लिखने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं अभी। तो पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, फिर उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्य या फिर शिष्या। क ख ग, नाम दिया है अगर लेटर में तो वो लिखना, नहीं तो क ख ग लिखना। ठीक है, फिर कक्षा और दिनांक। इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ये है कि दीदी या फिर बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि आपको अवकाश के लिए अपने स्कूल में एक लेटर देना है। ठीक है, तो ये वाले बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। तो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल, रामनगर, दिल्ली। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, आपको बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें ये भी सब दिया जाएगा कि कौन सा स्कूल है। विषय, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये जो विषय होना चाहिए ना, ये ऐसा होना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल या फिर जो भी पढ़ रहा है, जिसको आप भेज रहे हो, वो पूरा लेटर ना पढ़े, इतना ही पढ़ के समझ जाए कि अच्छा बच्चे को छुट्टी चाहिए तो फिर उसको यहाँ से यहाँ तक की छुट्टी दे दो, ठीक है, ये पूरा ना पढ़े। तो इसलिए इस तरह का विषय होना चाहिए। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। ये बहुत ज़्यादा कॉमन लाइन है। ठीक है, और ये सबको पता होती है कि ये लिखना होता है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/9/2020 और 11/9/2020 निश्चित हुई है। मैं ये डेट आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर कुछ नहीं दी है तो आप अपने आप मनगढ़ंत लिख देना, पर ऐसी डेट लिखना जो कि जैसे आप आज एग्जाम दे रहे हो तो उसके थोड़े दिनों बाद की डेट हो। ठीक है, 2019 2018 यहाँ मत लिख देना। निश्चित हुई है, मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ। ये तो सब अब मैं कह रहा हूँ ये नाटकीय रूपांतरण कर रहे हैं, या नाटकीय रूपांतरण मतलब एक स्टोरी लाइन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि मैं पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्य मेरे होने अति आवश्यक, कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे इतने से इतने तक अवकाश चाहिए, अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो ये लाइन भी रट लो। ठीक है, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम स्वाधीन शर्मा, कक्षा 10वीं, रोल नंबर लिख दिया, दिनांक लिख दिया। समझ में आई मेरी बात? ये होता है। दूसरे टाइप का जो पत्र है ये इसी में तुम्हारे फॉर्मल वाले में वो है कार्यालयीय पत्र, जो कि सरकारी अफसरों या फिर अधिकारियों को दिया जाता है। ठीक है, डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, इन सबको दिया जाता है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा कि सेवा में अध्यक्ष प्रधानुसार, कार्यालय का नाम व पता, दिनांक, विषय, महोदय। बिल्कुल तुम समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंजेस है बस यहाँ पे, और कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है, तो फॉर्मेट को अच्छी तरह रट लेना बस। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, समाप्ति धन्यवाद या फिर आभार करके, भवदीय भवदिया, और नाम, पता, फोन नंबर, ये हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले पत्र में ये नहीं था। पिछले पत्र में आपको क्या कहते हैं, जो एड्रेस लिखना था वो अपना नहीं लिखना था, जो जो भी चीज़ लिखनी थी ऊपर वो अपनी नहीं लिखनी थी, वो प्रधानाचार्य का लिखना था। पर इस वाले में आपको क्या लिखना होगा कि
जहां से आप लिख रहे हो उसका वो काम आएगा, ठीक है ना, वो वाली चीज यहाँ पे लिखनी होगी। तो अगर आप परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह होगा कि परीक्षा भवन और परीक्षा भवन का नाम, दिनांक, सेवा में। तो ठीक है, ये बात याद रखना कि अगर आप जो 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 कि आप हो गई, अभी एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम के लिए लिख रहे हो, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। सेवा में प्रबंधक, अध्यक्ष, प्रधानुसार, कार्यालय का नाम व पता, विषय लिखना, महोदय लिखना। तो ये फॉर्मेट है। इन सब के ना आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, साथ साथ में स्किप करके एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना कि ये फॉर्मेट्स हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें। तो बस में यात्रा करते हुए आपका बैग छूट गया जिसमें जरूरी कागज और रुपये थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेवा में अध्यक्ष हिमाचल, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, हिमाचल राज्य परिवहन निगम शिमला। तो ये हमने वहां का पता लिख दिया, ठीक है। पर ये हो गया। फिर उसके बाद दिनांक 25 अप्रैल, विषय बस में छूटे बैग का वापस मिलना। महोदय, कल दिनांक 25 अप्रैल। ये देखो यहाँ पे जो डेट है, ये जो डेट है, ये मेरे को एग्जाम्पल में डेट लिखी थी, वो भी मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। पर आप दिमाग लगा के इसको डेट को लिखना, ठीक है, 2020 की डेट लिखना। मैं कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित, सब लिख दिया इसने, एयर कंडीशन बस पकड़ी थी, ठीक है। सफर पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतर कर शिमला चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा ना रही जब 3 घंटे के बाद बस कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए, ठीक है। तो उसने उसको बताया कि ये जो कंडक्टर थे वो मेरे घर पहुंच गए, उन्होंने मेरे को, तो ये सब जो है ना, ये एग्जाम्पल पढ़ लो पूरा। मैं बेकार की अब पढ़ूंगा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिख दिया धन्यवाद भवदिया रमेश कुमार। ये फिर दूरभाष में शुरू में थोड़े लेटर लिख सकते हो, क्रॉस क्रॉस कर सकते हो, ये तो मैंने बता ही रखा है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। हिंदी वाली वीडियो में, वो हिंदी वाली वीडियो जरूर देखना, जो हिंदी वाली वीडियो है चैनल पे, सबसे पहली वीडियो जो थी हिंदी की, वो जरूर देख के जाना। अब बात आती है अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। औपचारिक की स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना उसके फॉर्मेट। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या, कि जैसे आप अपने भाई बहन को, किसी को, रिश्तेदार को लिख रहे हो, तो इनफॉर्मल वे में जो बात करते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इस वाले लेटर में बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो बधाई हो, बधाई पत्र हो, ठीक है, कोई भी शुभकामना पत्र है, निमंत्रण पत्र है, सांत्वना पत्र है, कोई सलाह देने के लिए पत्र है अपने भाई को, कि जैसे तेरा पेपर है, जैसे तुम हो तो तुम्हारे को तुम्हारा बड़ा भाई कोई पत्र लिखे कि 10वीं का पेपर है, तो इस तरह से करना, ठीक है। ये सब पुरानी टाइम पे होता था, अब तो तुम FB इंस्टा पे बात करते हो अपने भाई से अगर दूर है तो, ठीक है। फॉर्मेट की बात करें तो प्रेषक लिखने वाला पता, वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, ठीक है। पहला अनुच्छेद कुशल मंगल समाचार वाला, दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु जिसके बारे में पत्र लिखना है उसके बारे में, और तीसरा अनुच्छेद आपका समाप्ति वाला, ठीक है। तो इस 3 अनुच्छेद में आपको बांटने हैं, ठीक है। प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, प्रेषक का नाम। तो ये जो फॉर्मेट है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है, सलाह देने के लिए पत्र। यहाँ पे फिर वो बात आ गई कि यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो आप अपने पते की जगह परीक्षा भवन लिखेंगे। उदाहरण देखिए, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आपने कहाँ से लिखा, परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं। तो जो भी लेटर ऐसा आए जिसमें कि आपका एड्रेस लिखा जाए, समझ में आ रही है बात, जो भी ऐसा लेटर हो जिसमें कि आपका एड्रेस लिखा हो, तो आप एग्जाम में लिख रहे होगे तो उसमें परीक्षा भवन आएगा। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। प्रिया बहन सदा खुश रहो, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल लेटर के बहुत ज़्यादा खास बातें होती हैं कि आपको उसको प्रेरित करना है तो पहले उससे पूछोगे कि आप खुश हो, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी आप सब खुशी, वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तो ये क्या करा, मैंने इंट्रोडक्शन करा, मैंने उससे सिर्फ कुशल मंगल की बातें करी। अब बात आते हैं मेन पैराग्राफ में। तुम्हें तो पता ही होगा कि पता है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है। तो इसने क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा डायलॉग लिख दिया जिससे कि इसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारी बहन आशा। समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ पे वहां पे जाके ये मत लड़ना कि भैया ये तो कि सर आपने तो ये बहन लिख दिया, मैं तो लड़का हूँ, ठीक है। जो लिखा है एग्जाम में वो मान लेना, ठीक है। एक और ये एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लेना। यही कि मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। मित्र को या तुम्हारा भाई है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं पढ़ के नहीं दिखा रहा बेकार की, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। पढ़ना तो तुम्हें ये खुद ही होगा, मैं पढ़ूंगा तो क्या फ़ायदा होगा इतना। समझ में आ रही है बात। तो ये
जो है ना, इस सब का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये तो थी कि पूरा मैंने समझाया कि किस तरह से फॉर्मेट है, किस तरह से लिखना है वहाँ पे, इसकी बात आ गई। अब तुम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसा कि इंग्लिश के पेपर में हुआ, बच्चे बोल रहे थे कि भैया सेम टू सेम एग्जाम्पल आ गए प्रीवियस ईयर के, बहुत ज़्यादा थैंक यू और ये सब बातें बोल रहे थे। इसी तरह आज भी क्या कहते हैं, मैंने क्या करा कि एक पीडीएफ बना ली है। वो पीडीएफ में मैंने प्रीवियस ईयर के पत्र जो हैं वो डाल दिए हैं, और वो भी 2012 का बी, जो तुम्हारा कोर्स बी है उसके लिए ये वाले पत्र आए थे। 2012 में कोर्स ए के ये वाले पत्र आए थे। 2014 में कोर्स बी के ये पत्र आए थे। 2014 में ए के ये पत्र आए थे। 15 में ये आए थे। इस तरह से मैंने पूरा एक पीडीएफ बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर देना। जरूरी नहीं है कि सारे सवाल करो, पर हर सवाल को एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद दिमाग में बैठा लेना कि हाँ, अगर ये सवाल डायरेक्ट आ गया तो मैं ये लिख लूंगा, ठीक है। एक दो सवाल की प्रैक्टिस करना और सारे सवाल को दिमाग में रख लेना कि ये सवाल अगर आए तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। सारे करने का इस समय टाइम नहीं है, आपका पेपर बहुत जल्दी है, ठीक है। अब आगे की वीडियोस बहुत जल्दी मैं ला रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ। आज का पूरा दिन इसी में रहेगा, बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।